हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 5 जून को रात को 8 बजे। ग्रुप ए का मैच नंबर 8 खेला जाएगा। ये किसके बीच खेला जा रहा है मैच? ये इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। इंडिया और आयरलैंड का मैच होगा ग्रुप ए का। इंडिया अभी एक वार्म अप मैच खेल के आ रही थी बांग्लादेश के साथ। सारे बात करूंगा, ग्राउंड के बारे में बात करूंगा, ये मैच होगा कहाँ, यहाँ पे इस ग्राउंड पे कोई मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू है नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम, न्यूयॉर्क में मैच खेला जा रहा है। इसी ग्राउंड पे एक मैच हुआ है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का इसी ग्राउंड पे एक मैच हुआ था, बहुत खतरनाक मैच हुआ था। पिच रिपोर्ट जो है आपको दिखा रहा हूँ। इसी ग्राउंड पे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था। श्रीलंका ने बैट फर्स्ट करके 77 रन पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका 80 रन बनाई, लेकिन 4 विकेट साउथ अफ्रीका का भी गिर गया। अगर यहाँ पे 130 रन बना देती सपोज मानो श्रीलंका, तब बहुत ही ज़्यादा फाइट हो जाता, क्योंकि 77 रन पे फाइट करती, 4 विकेट गिरा दी थी। जिनके मेन बैट्समैन थे सब गिर गए थे। तो यहाँ पे 6 विकेट से साउथ अफ्रीका जीत गया था। यहाँ की जो पिच है ना, थोड़ा सा वैसी है, स्लोवर है, नम पिच है। मैंने पहले बोला था यहाँ की जो पिच है थोड़ा नम है, ड्राई पिच नहीं है, एकदम हार्ड पिच है कि उस पर ज़्यादा रन बनेंगे। तो जब पिच नम होगी तो उस पर बॉल कब गिरेगी, कहाँ कटेगी, कितनी तेज़ी से आएगी, कितनी स्लो आएगी, तो ये चक्कर है। क्योंकि एक मैच इस ग्राउंड पे हो चुका है, अब तो धीरे धीरे सबको आभास है जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट ही लेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी जितना आंकड़ा है बैट फर्स्ट का ही है डोमेस्टिक मैच का। लेकिन अब इस ग्राउंड पे जो पुराना मैच का आंकड़ा नहीं होता, जो तत्काल मैच होता है उसके ऊपर बात की जाती है। क्योंकि 2020 का, 2022 का, 2021 का, 2023 का आंकड़ा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। रिसेंट मैच का 2024 में पिच कैसे बिहेव करे, तो उस आंकड़े के हिसाब से खेलना चाहिए। अभी जो भी मैच होगा, जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट करेगा, ये 100% बता रहा हूँ आपको। इसी ग्राउंड का है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। और इसी ग्राउंड का आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट ले गए थे फास्टर। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट फास्टर ले गए थे, 2 विकेट ले गए थे स्पिनर, 9 विकेट गिरा था और 1 विकेट गिरा था रन आउट से। 10 विकेट का रिकॉर्ड है, 7 और 2 ये 9 और 1 विकेट रन आउट से। फिर सेकंड इनिंग की बात करो, सेकंड इनिंग में 2 विकेट ले गए थे फास्टर, 2 विकेट ले गए थे स्पिनर, 4 विकेट गिरा था साउथ अफ्रीका का, स्पिनर और फास्टर दोनों। लेकिन ओवरऑल की बात करूं इस ग्राउंड पे, तो ओवरऑल फास्टर का ज़्यादा परसेंटेज है। फास्टर का 10 में से समझ लेना 7 विकेट ले जा रहे हैं फास्टर, 3 विकेट ले जा रहे हैं स्पिनर। ये आंकड़ा यहाँ पे है फास्टर का, स्पिनर का। चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, स्पिनर ज़रूर विकेट ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं निगलेक्ट कर देना कि स्पिनर विकेट नहीं ले जाएंगे, ले तो जा रहे हैं ज़रूर। तो इसीलिए कह रहा हूँ फास्टर और स्पिनर, लेकिन फास्टर का बॉल वाला ज़्यादा है, चाहे वो सेकेंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग। ये आपके सामने रिकॉर्ड है। बॉल फर्स्ट जो करेगा तो उसके बॉलर ज़्यादा रख लेना, क्योंकि विकेटें अगर सारी ऑल आउट होंगे तो ज़्यादा बॉलरों को ज़्यादा विकेटें मिलेंगी। बैट सेकंड में क्या होता है कि अगले को 130 140 का टारगेट होता है, तो आराम से खेल के 3 विकेट गिरेगा, 4 या 5 विकेट, तो सारे बॉलरों को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई रन आउट भी होगा। तो बॉल फर्स्ट में ज़्यादा एडवांटेज होता है। पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉल फर्स्ट में, पिच ऐसी है। अगर सेम पिच पे मैच होगा तो सेम कंडीशन यही होगी। अगर अदर पिच पे मैच होगा, क्योंकि एक पिच नहीं होती, 4 से 5 पिचें 6 पिच होती हैं, तो अगर आपको इसी पिच पे होगा सेम कंडीशन होगा, तो ये चीज़ समझ के चलना। अदर पिच पे होगा तो कंडीशन कुछ और होगी, वो भी आपको पिच रिपोर्ट में बता दी जाएगी। इंडिया और बांग्लादेश का एक मैच खेला गया था वार्म अप। इंडिया बैट फर्स्ट करके 182 रन बनाई थी, 5 विकेट गिरा था। बांग्लादेश 122 पे 9 विकेट गिर गया था। बांग्लादेश 60 रन से हार गई थी। वार्म अप मैच की बात करूं, जब इंडिया और बांग्लादेश का वार्म अप मैच हुआ था, इंडिया ये पहला मैच अपना खेलेगी टी20 वर्ल्ड कप का, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगी, तो वार्म अप मैच था। अब इसमें वार्म अप मैच में कमाल कौन किया था? यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला था खेलने को, उनको बुलाया नहीं गया था। विराट कोहली आए पहुँचे नहीं थे, लेट पहुँचे थे। अब इसमें जो खेले थे, देखो रोहित शर्मा 23 रन बनाए थे, आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव 31 रन की पारी खेले थे। ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाए थे, 53 रन की 68 की पारी। संजू सैमसन कुछ नहीं कर पाए थे, 1 ही रन बनाए। ओपनिंग करने आए थे, किसके साथ आए थे?
रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा संजू सैमसन ओपनिंग करने आया था क्योंकि जायसवाल खेले नहीं थे, और उसके बाद 1 ही रन बना पाए। उसके बाद रोहित शर्मा 30 रन बनाए, फिर वो भी आउट हो गए। शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाए, केवल बॉलिंग का पॉइंट है। 14 रन बनाए, ऑलराउंडर है भाई, इसीलिए आजमाया जा रहा है। 14 रन बनाए, 2 विकेट ले गए थे। जडेजा की बात करूँ, 4 रन बनाए थे, इनको कोई विकेट नहीं मिला था। अक्षय पटेल कोई रन नहीं, 1 विकेट ले गए थे। हार्दिक पांड्या 40 रन, 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह 1 विकेट। मोहम्मद सिराज 1 विकेट। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिली थी, कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिली थी, चहल को मौका नहीं मिला था। अब ये 3 प्लेयर को मौका नहीं मिला था, और उसके अलावा सब खेले थे। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल, अभी 3 प्लेयर नहीं खेले थे, लेकिन इसमें से विराट कोहली तो खेलेंगे 100%, ठीक है। अब इसमें शिवम दुबे, अगर टीम को मजबूत करनी है, शिवम दुबे जिसके खेलने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये 4 प्लेयर हो गए। फिर उसके बाद अब आओ शिवम दुबे, जडेजा, हार्दिक पांड्या, 4 और 3 7 प्लेयर ये हो गए। 8वां आएंगे जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद इसमें से एक मोहम्मद सिराज, 8वां 9वां, फिर 10 आएंगे अर्शदीप सिंह, 3 फास्ट लेके चलेंगे, एक कुलदीप यादव या चहल, 10 9 1 10। अब इसमें से 11 में से चाहे यशस्वी जायसवाल को रखेंगे, चाहे संजू सैमसन को रखेंगे, चाहे अक्षय पटेल को रखेंगे। अब इसमें कैप्टन को पिक करना है, किसको रखना है। लेकिन मैंने आपको जो बताया हूँ यही प्लेन में रहेगा, मजबूत करना है। मजबूती के मतलब ये है कि शिवम दुबे, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये आपके 3 अगर बॉलर पिटने लगे तो ये आपको बॉलिंग और प्लस बैटिंग। अब इसमें अक्षय पटेल भी हैं। अगर ये 4 ऑलराउंडर के साथ उतरना चाहेगी टीम, 4 ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। अगर नहीं, 3 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी 100%। जहाँ तक लग रहा है शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये 3 के साथ उतरेगी। अगर चौथे के साथ उतरना होगा, वो मजबूती करनी होगी, तो 4 के साथ उतर सकती है कि बैटिंग लाइन मजबूत भी करना है। और ये सब ऐसे नहीं है कि पार्ट टाइम वाले बॉलर हैं, ये सब टॉप के बॉलर हैं। चाहे शिवम दुबे तो चलो मान सकता हूँ पार्ट टाइम है, रविंद्र जडेजा फुल टाइम बॉलर हैं, अक्षय पटेल फुल टाइम बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या फुल टाइम बॉलर हैं। केवल थोड़ा सा है शिवम दुबे का कि थोड़ा सा कभी कभी इनसे बॉलिंग कराया जाता है, हमेशा नहीं कराया जाता है। तो ये मैं करूँगा 3 बॉलर तो आपके फुल टाइम के हैं, 1 बॉलर है पार्ट टाइम। अगर मजबूत करना है टीम तो यही रहेगा अपने 11। अब यशस्वी जायसवाल को इस मैच में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि इसमें संजू को मिलेगा, अब इसमें यही गुड़ा भाग है। अब इसमें चाहे संजू को मौका मिल सकता है, चाहे यशस्वी को। हो सकता है संजू सैमसन का पहला मैच खिलाया गया, खुश हो गए तो इनको बैठा के जायसवाल को मौका मिल जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, जो कैप्टन ने सोच रखा वही होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 100% टीम वही आएगी। अब इसी में से जायसवाल या संजू सैमसन में से इसी में से किसी न किसी एक प्लेयर का अपग्रेड होगा, या उसके बाद अक्षय पटेल को हो सकता है ना खिलाया जाए। तो जितने प्लेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 1 11, यही 11 प्लेयर खेलेंगे। अब इसमें से अगर चाहेंगे तो चाहे इसमें मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह या जसप्रीत बुमराह, मेरे हिसाब से 3 फास्टर में से अगर एक फास्टर जिसको बैठाना होगा बैठा देंगे। कुलदीप यादव को तो मैं ले रखा हूँ, इसमें से आप चाहे अक्षय पटेल, चाहे इनको यशस्वी जायसवाल, चाहे संजू सैमसन, किसी को रेफर कर सकते हैं अगर बैट्समैन ज़्यादा बढ़ाने होंगे तब। ये इंडिया का है। और सबसे ज़्यादा हाई पिक पे अगर रहेंगे ना, सबसे ज़्यादा टॉप पिक पर ऋषभ पंत रहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का बाहर की कंट्री में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और एक और बता रहा हूँ, मोहम्मद सिराज, इनको इग्नोर मत करना कि मोहम्मद सिराज IPL में कुछ नहीं करे भाई, ये विदेशी पिचों पे ना इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको ज़्यादा ऐसे मत छोड़ना। अपने पिचों पे, एशिया की पिचों में थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं, लेकिन बाहर की पिचों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब जाएंगे जसप्रीत बुमराह पे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ जसप्रीत बुमराह पे सब जाएंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज को आपकी परसेंटेज डाउन है। जसप्रीत बुमराह की परसेंटेज रहेगी 70, तो इनकी रहेगी 35 मोहम्मद सिराज की। लेकिन ये बाहरी पिचों पे अच्छा विकेट ले जाते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पे नज़र फोकस रखना मोहम्मद सिराज पे। अगर 3 से 4 विकेट चटका दिए ना तो बहुत कम परसेंटेज हैं कैप्टन के भी और सिलेक्शन में भी। तो ये याद रखना है इंडिया के टीम में। मैंने आपको 2 प्लेयर बता दिया हूँ, ये आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अब आयरलैंड का जो T20 का स्कोर है, आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड का एक मैच हुआ था, वार्म अप मैच हुआ था। नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड का हुआ था। नीदरलैंड
158 रन बनाई थी, 5 विकेट गिरा था। आयरलैंड 161 रन बना के 6 विकेट आयरलैंड गिरा था, 3 रन से आयरलैंड जीत गई थी ये मैच। अब ये भी वार्म मैच खेल के आ रही है, ये भी वार्म मैच खेल के आ रही है, तो लेकिन आयरलैंड जीत के आ रही है, इंडिया भी जीत के आ रही है। अब आयरलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था जब इनके साथ नीदरलैंड के साथ मैच हुआ था? नीदरलैंड आयरलैंड का जब मैच हुआ था तो नीदरलैंड स्ट्रॉन्ग वैसे थी, आयरलैंड स्ट्रॉन्ग थी, नीदरलैंड थोड़ा कमज़ोर थी, लेकिन टक्कर का मैच हो गया था। अब आयरलैंड के जो T20 का स्कोर है, इसमें सबसे बेस्ट रन सबसे ज़्यादा कौन बनाया था? टीम के जो कैप्टन हैं पॉल स्टिलिंग 36 रन की पारी खेले थे। और उसके बाद आते हैं एंडी बालबर्नी, ये 5 रन की पारी खेले थे। ये लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर हैं बालबर्नी, ये बहुत बढ़िया हैं। अब इन कभी कभी चलते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चलते हैं। उसके बाद पॉल स्टिलिंग, ये भी ज़्यादा नहीं, रोज़ का अगर सोचोगे रोज़ चलेंगे तो ये नहीं। पॉल स्टिलिंग जो है टीम के कैप्टन है, कभी बॉलिंग भी करने आ जाते हैं, अच्छे खासे बॉलर हैं, स्पिनिंग करते हैं, थोड़ा हेल्थ इनका हेल्दी है थोड़ा। लेकिन जो इनके बारे में बताया हूँ बालबर्नी, एंडी बालबर्नी की, ये बढ़िया प्लेयर हैं। लेकिन हर मैच में नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कर रहा हूँ, हर मैच में नहीं चलते हैं, किस मैच में चल जाएंगे कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हैरी टेक्टर, ये भी स्पिन करते हैं, याद रखना है, जिसको नहीं पता होगा तो पता नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्पिन करते हैं, लेकिन वो भी कब? जब टीम के बॉलर कुछ नहीं कर पाते तब उस टाइम पे दिया जाता है, तो ये है पार्ट टाइम, जब विकेटें नहीं जाती तब। उसके बाद आता है लॉकर टकर, जो आपको मिलेंगे, लॉकर टकर हैं ये आपको मिलेंगे विकेट कीपिंग में, 4 रन की पारी खेले थे, ये भी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं कर्टिस कैम्पर, ये ऑलराउंडर में मिलेंगे आपको, 37 रन की पारी खेले थे अपनी टीम के लिए। और उसके बाद आते हैं गैरेथ डेलानी, 2 रन की पारी खेले थे ये। फिर उसके बाद आते हैं जॉर्ज डॉकरेल, ये कितने रन की पारी खेले थे? 53 रन प्लस 1 विकेट ले गए थे। स्पिनर हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, तो इसीलिए करो ऐसे प्लेयर पे किसी का नज़र कम जाता है। जॉर्ज डॉकरेल ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, और इन्हीं के साथ देते हैं गैरेथ डेलानी, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, और रन भी मारते हैं, क्योंकि इनसे पहले आते हैं, रन भी अच्छा खासा रन मारते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मार्क डायर, 19 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद टीम में तो मौका नहीं मिला था इनको, रोस डायल, ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद विकेट कीपिंग मिलेंगे नील रॉक, ये विकेट कीपिंग मिलेंगे। फिर आते हैं बैरी मकार्थी, इनको ज़्यादा कुछ नहीं, ओवर डाले थे, विकेट नहीं मिला था। फिर आते हैं क्रैक यंग, 2 विकेट ले गए थे। फिर आते हैं बेन वाइट, कोई विकेट नहीं, जोशुआ लिटिल खेले नहीं थे। ये है आयरलैंड का स्कोर। अब इसमें आयरलैंड की तरफ से बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में जोशुआ लिटिल, क्रैक यंग, ये 2 प्लेयर तो सबके जुबान पे है। उसके बाद मार्क डायर, ये 3 प्लेयर हर आदमी रखते हैं, लेकिन इसमें जो आपको बताया हूँ मैं, इसमें सबसे बेस्ट की बात किया हूँ गैरेथ डेलानी, इन पे फोकस रखना। उसके बाद इनकी तो परसेंटेज वैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जॉर्ज डॉकरेल की, इसलिए कि 53 रन 1 विकेट ले गए हैं, तो इनकी परसेंटेज वैसे बढ़ेगी। लेकिन इनके बारे में जो मैं बोला हूँ गैरेथ डेलानी पे, ये बढ़िया प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आ जाओ आप कर्टिस कैम्पर पे, ये भी बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। अगर इनमें हैरी टेक्टर और लोकन टेक्टर पे आपको जाना होगा, लोकन टकर पे, तब जाके मामला, क्योंकि टेक्टर टकर एक ही है, तो इन दोनों पे क्या करना है, इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन अभी कुछ मैचों से, कुछ साल से, 6 महीने से चल नहीं रहे हैं। तो ये है, पहले जो जैसे रिकॉर्ड इनका था उस हिसाब से अभी रिसेंट मैच की बात करूँ तो उतना खास नहीं चल रहा है। अब आयरलैंड की मैं टॉप की बात कर दूँ, टॉप में देखो सबसे बेस्ट मेरे तो ये रहेंगे मेगा ग्रैंड की पिक में जो आपको आएंगे गैरेथ डेलानी, फिर उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल, एडमायर, फिर उसके बाद क्रैक यंग, जोशुआ लिटिल, यही 4 से 5-6 प्लेयर रहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप कर्टिस कैम्पर। अब इसमें कर्टिस कैम्पर, फिर उसके बाद आएंगे आपके गैरेथ डेलानी, फिर आएंगे आपके डॉकरेल के बाद आएंगे मार्क डायर। 4 प्लेयर ये हो गए, 5वां ले लो क्रैक यंग, 6ठा ले लो जोशुआ लिटिल। 4 और 2 6 प्लेयर ये आपके बेस्ट रहेंगे। अगर आपको लगता है इसमें से ही कि तो ये लेके चल सकते हो बैरी मैकार्थी, इनको लेके चल सकते हो 7वां,
7 प्लेयर यही हैं आपके, अगर इसी में से आपको रोटेट करना है। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं कहूँगा, अगर टीम के कैप्टन को रखना होगा पॉल स्टेनली को तो रख सकते हो, नहीं तो बॉल बर्नी को रखना होगा। तो ये हर मैच में नहीं चलते हैं, पहले बता रहा हूँ कि कोई कोई मैच में चलते हैं, तो ये है। लेकिन जो मैंने आपको ये प्लेयर के बारे में बताया हूँ, ये आपके बेस्ट प्लेयर रहेंगे बॉलिंग और प्लस बैटिंग से। बॉलिंग प्लस बैटिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बॉलिंग करके भी देंगे, फिर उसके बाद बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा 4 ओवर भी डालेंगे, उसके बाद फिर रन भी मारेंगे। तो उससे फ़ायदा होता है, इनसे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एक बार बैटिंग करने आए आउट हो गए तो ख़त्म खेल। लेकिन इनके पास क्या होता है, ओवर का भी होता है, 4 ओवर भी डालेंगे प्लस बैटिंग करने आएंगे। अगर एक में फेल हो गए, हो सकता है एक में पास हो जाए तो आपको 30 पॉइंट 29 पॉइंट दे देंगे, 1 विकेट ले गए। तो ये आयरलैंड की टीम की तरफ से रहेंगे जो बेस्ट प्लेयर है। मैं आपको अब इंडिया और आयरलैंड की जो टीम है, इंडिया की तरफ से रहेंगे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर से रहेंगे। बॉलिंग से रहेंगे बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह। अब अर्शदीप सिंह की जगह आप मोहम्मद सिराज रख सकते हो, ये कर सकते हो। आयरलैंड की तरफ से रहेंगे डॉकरेल, उसके बाद आएंगे मार्क अडायर, फिर जोशुआ लिटिल। इन 3 प्लेयर को मैं रखा हूँ, मार्क अडायर, उसके बाद डॉकरेल, उसके बाद जोशुआ लिटिल। ये 3 प्लेयर हैं, क्योंकि जोशुआ लिटिल भी रन मारते हैं, मार्क अडायर भी रन मारते हैं, और ये डॉकरेल भी बॉलिंग, और ये तीनों बॉलिंग प्लस बैटिंग तीनों करते हैं। और इंडिया की तरफ से कोहली को कैप्टन, वाइस कैप्टन दिया हूँ सूर्य कुमार यादव को। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती तो ये टीम रहेगी, अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी तो बुमराह कैप्टन बनाना है, 100% बता रहा हूँ। फिर वाइस कैप्टन कुलदीप यादव पे चले जाना, या फिर विराट कोहली पे चले जाना, या फिर मार्क अडायर, इन पे चले जाना। लेकिन सबसे सेफ पॉइंट विराट कोहली, बुमराह रहेंगे बॉल फर्स्ट में। बॉल सेकंड में भी क्या है कि हो सकता है बुमराह को, बैट सेकंड में बुमराह को आराम से खेल जाए, विकेट न दें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये होगा बॉल फर्स्ट में क्या होगा, बुमराह लास्ट का 10 ओवर डालेंगे तो फंसा लेंगे, तो विकेटें लास्ट में एक, उसके बाद तब बुमराह जाके लास्ट में 1 से 2 3 विकेटें अगर लास्ट में ले लिए और शुरुआत में 2 विकेटें ले लिए तो 5 विकेट लेने का चांस बन सकता है बुमराह का। अब इसीलिए कह रहा हूँ बॉल सेकंड में क्या होगा, तो हो सकता है इनको आराम से खेल जाएं, फिर इन पे आके हिटिंग करने लगे तो ये सारे विकेटें पा जाएं। इसलिए कह रहा हूँ बॉल फर्स्ट में बुमराह कैप्टन करना, बैट फर्स्ट में आपको मैंने पहले बता दी हूँ विराट कोहली, वाइस कैप्टन बना देना आप सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत। इन तीनों पे आप जा सकते हो आराम से, ये सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैसे लेके चलना होगा तो हार्दिक पांड्या, मार्क अडायर, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है कि इंडिया के विकेटें जल्दी गिर जाएं, ये आके रन मार दें, ये भी आके रन मार दें और 2-2 विकेटें ले जाएं, तो कैप्टन का वाइस कैप्टन के दावेदारी हो सकते हैं। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।